नमस्कार बच्चों। इस क्लास में हम पॉलिनोमियल बहुपद जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है उसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे। इसमें हम पी वाई क्यू क्वेश्चन जो कि सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले बहुपद पॉलिनोमियल की जो टाइप है वो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला हमारे पास है लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे रेखीय बहुपद। क्या बोलेंगे? रेखिक बहुपद, ठीक है। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो ए एक्स प्लस बी, ये इसकी जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो अब देखिए, ये हमारे पास जो x है ये क्या है? वेरिएबल। ये क्या है? वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल बोले तो चर राशि। a और b, ठीक है। तो a जो है वो x का कोफिशिएंट है, क्या है? कोफिशिएंट। और b क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है उसमें जो डिग्री होती है, उसमें डिग्री की होती है 1। अब डिग्री की होती है जो वेरिएबल होती है उसकी मैक्सिमम जो पावर होती है। तो लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास वेरिएबल एक है, ठीक है। उसकी जो पावर होती है वो कितनी होगी? 1। और 1 जो पावर है वही क्या होगी? इसकी डिग्री। डिग्री बोले तो घात, ठीक है। डिग्री बोले तो घात। अब बात आती है इसके शून्यक की। शून्यक बोले तो जीरोज, ठीक है। जीरो। अब जीरोज क्या होते हैं? एक्स का वह मान, एक्स की वह वैल्यू जिसको आप पॉलिनोमियल में रखो और पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो इधर ध्यान दीजिए, ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो। एक्स बराबर ये जो बी है वो इधर जाके माइनस को हो जाएगा, और ए जो है आप इसको यहाँ से इसमें डिवाइड कर दीजिए। तो जो वेरिएबल हमारे पास आया है एक्स, वेरिएबल का मान क्या है? माइनस बी अपॉन में ए। वेरिएबल कितना है? x बराबर माइनस बी अपॉन ए। जो x बराबर माइनस बी अपॉन ए जो है वो शून्यक है। क्या है? शून्यक बोले तो जीरो। ये किसका है? लीनियर पॉलिनोमियल का। लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरीके से बात करें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बोलेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अब इस द्विघात बहुपद की जो जनरल फॉर्म होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो होती है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब हम यहाँ क्या है? यहाँ जो वेरिएबल था उसकी घात कितनी थी? एक। डिग्री कितनी थी? एक। अब यहाँ वेरिएबल जो हमारे पास एक्स है, वेरिएबल क्या है? एक्स। वेरिएबल बोले तो चर राशि, ठीक है। तो एक्स हमारे पास है, इसकी जो मैक्सिमम पावर है, इसकी पावर एक और इसकी पावर दो। तो सबसे बड़ी जो पावर है, सबसे बड़ी जो घात है, वही पूरे बहुपद की, पूरे पॉलिनोमियल की हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? 2। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? 2। डिग्री कितनी होती है? 2। जितनी घात का बहुपद होता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं, ठीक है। अगर ये एक घात का बहुपद है, एक शून्यक। ये दो घात का बहुपद है, कितनी घात का? 2 घात का बहुपद है, तो इसके शून्यक भी कितने होंगे? 2 शून्यक होंगे। अब इधर ध्यान दीजिए, शून्यक का मान हमें एक्स का मान चाहिए। शून्यक मतलब जीरो, जीरो मतलब एक्स, ठीक है। अब इसके बीच में क्या होता है? माना लेट, ठीक है। माना मैंने इसके शून्यक जो माने हैं, शून्यक जिसको बोलेंगे जीरोज, मैंने मान लिए अल्फा एंड बीटा। मैंने 2 शून्यक मान लिए, अल्फा और बीटा। अब इनके बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। और इनके जो कोफिशिएंट की अगर हम बात करना चाहें, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? देखो एक्स स्क्वायर, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो? ए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? बी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? बी। और कांस्टेंट वैल्यू जो होगी, अचर राशि, इसको कोफिशिएंट को बोलते हैं गुणांक। आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? ए। बी स्क्वायर का, सॉरी, एक्स का गुणांक कितना है? बी। इस कोफिशिएंट को बोलेंगे गुणांक, ठीक है, गुणांक, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए एक्स का कोफिशिएंट बी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, ठीक है। अब इनके बीच में होता है एक रिलेशन होता है, उन रिलेशन को हम पढ़ेंगे,
ठीक है, देखो इधर देखो, अभी हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। देखो आपको यहां से ही पता चल रहा है द्विघात मतलब दो घात वाला बहुपद। दो घात वाला बहुपद जिसकी डिग्री दो हो वही क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी हमने अभी पढ़ी थी स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म ax स्क्वायर bx प्लस सी। ठीक है, अब देखो माना लेट, ठीक है, माना इसके जो जीरोज है, जीरोज बोले तो शून्यक, मैंने क्या मान लिया, एक तो हमारे पास अल्फा, एक है बीटा। एक तो क्या मान लिया, अल्फा, एक है बीटा। अब इनके बीच में रिलेशन है, ठीक है, वो रिलेशन क्या है, इधर ध्यान दीजिए कि जो एक्स, अब यहाँ आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना ए, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है बी, और सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। अब आपको एक पता होना चाहिए सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक है, अब मैंने देखो सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योग, शून्य क्या माने, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, वो क्या होता है, देखो दो हमने शून्य माने तो अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब ये कैसे निकल के आता है, आपने ये पढ़ा है एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अल्फा प्लस जो बीटा होगा, अल्फा प्लस जो बीटा होगा वो आपको क्या करना है कि जो हमारे पास इसका फॉर्म होता है माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है सी अपॉन में ए, सी अपॉन में ए, सी अपॉन में। तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन में, और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए। ये जो दो जीरोज हमने माने हैं अल्फा और बीटा, इनके बीच में रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए। ठीक है, ये इनके कुछ, और यहां से क्वेश्चन बनता है, आपको क्या करेगा, जीरोस दे देगा, सॉरी सम ऑफ जीरोस दे देगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देगा, आपसे पॉलिनोमियल पूछेगा। ठीक है, या फिर आपको देखो और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो ये रिलेशन जरूर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है दोनों, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक है, और आप इसको आसानी से आप देखो इधर इसको समझिए, यहां से आप क्या करेंगे, इस पूरी टर्म में, इस पूरी जो पॉलिनोमियल इसमें ए का डिवाइड करो, ए का जैसे ही डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ए का आपने पूरे पॉलिनोमियल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इधर देखिए ए से ए कैंसिल, एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। ठीक है, अब ये जो बी अपॉन ए जो है, बी अपॉन ए ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। सी अपॉन ए जो है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्यकों का गुणनफल। ठीक, इस तरीके से आपको देखना है। आपने क्या किया, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका पूरे पॉलिनोमियल में डिवाइड कर दिया, और उसके बाद जो x का कोफिशिएंट बन, अब इसका x का कोफिशिएंट क्या है, b अपॉन ए, उसमें माइनस का साइन लगा तो क्या बन जाएगा, सम ऑफ जीरो। और देखो c अपॉन ए, c अपॉन ए ये कांस्टेंट वैल्यू था c, उसमें हमने जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट उसका डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो c अपॉन ए जो बना है वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्य को होगा गुणनफल c अपॉन ए। ठीक है, अब देखिए आगे देखो, अब देखो बहुत अच्छा रिलेशन है, इंपॉर्टेंट क्या है, इफ यदि आपको गिवन, ठीक है, गिवन है आपको सम ऑफ जीरोज, ठीक है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज,
जब आपको ये गिवन है सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करेंगे? तो लास्ट फाइंड पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। बहुपद कैसे बनाएंगे? बहुपद कैसे बनाएंगे जब सम ऑफ जीरोस दे रखा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। इसके एक सिंपल सा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये एक फॉर्मूला है जो कि किसका है? सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। तब आपको पॉलिनोमियल अगर बहुपद निकालना है, पॉलिनोमियल ज्ञात करना है, तो ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो आपको क्या करना है? सम ऑफ जीरोस का मान यहाँ रखना है, एल और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मान यहाँ रखना है। जहां ऐसे रखते ही हमारे पास क्या आ जाएगा? पॉलिनोमियल बन के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप पॉलिनोमियल बना सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है, चाहे मिड टर्म हो चाहे प्री बोर्ड हो, कोई से भी हर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, तो पक्का आपके 2 नंबर फिक्स है। पॉलिनोमियल में एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा और 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये जो रिलेशन है बिल्कुल आपको याद कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ से आपसे रिलेशन कब, जब आपको ये दोनों दिए गए होंगे तो आपसे पॉलिनोमियल पूछ लेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब हम करेंगे। अभी जैसे आपने पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, रेखीय बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपके जो तीसरा जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। तो आपको एक चीज बता दें, जितनी घात का बहुपद होगा, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, उतने ही आपके शून्य होंगे, जीरोस होंगे। ये क्वेश्चन भी आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि अगर 2 घात का पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस कितने होंगे, 3 घात का पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस कितने होंगे, जीरोस बोले तो शून्य। तो देखो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो आप एक चीज आपने देखी है, वह लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में 2 पद थे। कितने पद थे? 2। आपने लीनियर पॉलिनोमियल जब देखा, लीनियर पॉलिनोमियल जब आपने देखा तो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ए एक्स प्लस बी। ठीक है, कितने पद थे? 2। ठीक है, कितने पद थे? 2। ठीक है, आपने क्वाड्रेटिक देखा, ठीक है, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल देखा आपने, ठीक है, उसमें कितने? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, लीनियर में कितने पद? 2। क्यूबिक में कितने, सॉरी क्वाड्रेटिक में कितने पद? 3। अब क्यूबिक की बात आ गई। ठीक है, तो देखो 4 पद हो गए। कितने पद हो गए? 4 पद बोले तो टर्म, ये 4 टर्म का पद है। ठीक है, 4 टर्म का पॉलिनोमियल है। तो लीनियर में 2, क्यूबिक में ये। तो अब आप एक चीज देखिए, अगर यहाँ डिग्री कितनी है, सबसे पहली बात होती है डिग्री की। डिग्री क्या होती है कि जो हमारे पास वेरिएबल होता है, चर राशि होती है, उसकी मैक्सिमम पावर, उसकी सबसे बड़ी घात। तो मुझे बताइए, यह वेरिएबल x है, उसकी इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3। तो सबसे बड़ी जो घात होती है, सबसे बड़ी जो डिग्री होती है वो होती है, सॉरी सबसे बड़ी घात कितनी? 3। तो इसकी डिग्री हो गई 3। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा। तो देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बोले तो देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट की बात करें, ठीक है, कोफिशिएंट बोले तो गुणांक। ठीक, इधर देखिए एक्स क्यूब के साथ कौन सी संख्या मल्टीप्लाई हो रही है? एक्स क्यूब के साथ कौन सी संख्या मल्टीप्लाई हो रही है? तो एक्स क्यूब के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? ए। तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? ए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? बी। एक्स का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? सी। और कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? डी। तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कोफिशिएंट का। ठीक है, पहला क्वेश्चन डिग्री का, दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो कोफिशिएंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, अब बात करते हैं इसके जीरोस कितने होंगे। तो मैंने बताया कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल उतने जीरोस होंगे। तो देखो इसके जीरोस की बात कर लेते हैं। जीरोस बोले तो शून्यक, शून्यकों की संख्या। ठीक है, शून्यक, कितने शून्यक होंगे? 3। कितने शून्यक होंगे? 3। 3 का मतलब होता है एक्स के 3 मान होंगे। एक्स के कितने मान होंगे? 3। अब इधर ध्यान दीजिए, अब रिलेशन की बात आती है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे इस जो
क्यूबिक पॉलिनोमियल में से ज्यादातर जो रिलेशन जो पूछा है वही पूछा जाता है। क्वेश्चन बहुत कम आता है 10th क्लास में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आता है, सिर्फ आपसे रिलेशन पूछता है। अब इसके रिलेशन की बात करते हैं। देखो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ, तो मैंने क्या माना, लेट माना जीरोज जो होते हैं, जीरोज जो होते हैं अल्फा बीटा और गामा, ठीक, 3 जीरोज मान लिए मैंने, अल्फा बीटा और गामा, क्योंकि जीरोज 3 ही होंगे, ठीक है। अब इनके बीच में रिलेशन की बात करते हैं, ठीक, इनके बीच में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन जीरोज, ठीक है, शून्यकों में संबंध, शून्यकों में संबंध। देखिए क्या संबंध है, देखो सबसे पहला संबंध है सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया सम ऑफ जीरोज, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोज क्या होगा, मैंने अभी बताया आपको, सम ऑफ जीरोज चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, हमेशा होता है माइनस का बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। देखो यहां से आपने क्या किया, इस पूरे पॉलिनोमियल में से ए का डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया आपने, ए का डिवाइड करो, देखो ए ए ए और ए का डिवाइड कर दिया, ए से ए कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया। अब ये जो बी अपॉन में ए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसके साथ माइनस का चिन्ह लगा दो, ये हो गया सम ऑफ जीरोस। अब 3 तो दो के बीच में रिलेशन होगा, अल्फा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और अल्फा इंटू गामा, इसके बीच में रिलेशन क्या होगा, देखो ये हो गया। अब बात बारी इसकी आती है, तो x का जो कोफिशिएंट है c अपॉन ए, ये होगा, ये रिलेशन। अब बात आती है अगली, इन तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, देखो सम ऑफ जीरोज, ठीक, फिर दो के बीच में रिलेशन। अब तीसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो लास्ट की होती है, उसमें आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट का भाग दे दो, ठीक, तो ये आ जाएगा